हाउ यू आर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और चलो आज हम, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी टाइम टेबल के बारे में, तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू अचीव योर डेली गोल्स। सबसे पहली बात कि डेली गोल्स की जरूरत ही क्यों है, अच्छी खासी जिंदगी चल रही है। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे एग्जाम्स कब आने वाले हैं? फैब में, मार्च में। लेकिन तुमने पढ़ाई करना कब से शुरू किया है? आज, कल, परसों, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले से। क्यों? ताकि तुम उस दिन पेपर में जाके अच्छे से पेपर को लिख पाओ, है ना, और तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है, तभी तुम ये जर्नी को पूरा कवर कर रहे हो। ऐसे ही अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की बात करें, तो जिसको आईएएस बना था वो 1 साल पहले से तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे थे। क्यों? ताकि वो पेपर डे के दिन अच्छे से लिख पाए और उनका रिजल्ट अच्छा है। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो डेली पूरे महीने जॉब पर क्यों जाते हैं? ताकि महीने के पहले दिन तनख्वाह आ पाए, ठीक है। इसीलिए जो हमारे डेली गोल्स हैं उनको अचीव करना जरूरी है, ताकि हम अपना रिजल्ट अच्छा लेकर आ पाए। देखो, सबसे पहले कि ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है, ठीक है, कि अगर हम पूरे दिन तैयारी करेंगे तभी, अगर मान लो कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा, और तुम पेपर के दिन जाओगे, उस दिन बैठ के पढ़ाई करो, उस दिन बैठ के लिखोगे, क्या लिख पाओगे जब तुमने पढ़ाई ही नहीं किया? तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, Why do we need daily goals? देखो, डेली गोल्स एक ऐसी चीज है ना जिससे तुम्हें पता रहता है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। जैसे मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में टाइम टेबल बताया था, अगर तुम्हारे पास टाइम टेबल ना हो तो पूरा दिन ऐसे बिखरा हुआ जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अचीव कर पाओगे? अगर तुमने एग्जाम प्रिपरेशन ली है, तुम्हें टाइम टेबल नहीं पता कि तुम्हें ये चीजें करनी है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ाई कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है करना क्या है, आज पूरे दिन का मेरा काम क्या है, क्या, कैसे, कब, किस चीज को शेड्यूल करना है, पता ही नहीं है, ठीक है। तो डेली गोल्स भी उतनी ही जरूरी है जितना कि खाना खाना, पानी पीना, तैयार होना, नहाना धोना है, उतना ही जरूरी है हमारे डे को शेड्यूल करना। इसीलिए डेली गोल्स को इसीलिए अपने डेली गोल्स रखो, जरूर रखो। अब बारी आती है कि इसे अचीव कैसे करें। अब मान लो कि प्लान बना लिया, सब कुछ हो गया, अचीव कैसे करें? डेली गोल्स होते क्या है ये तो हमने जान लिया, लेकिन डेली गोल्स को कैसे हम अचीव कर सकते हैं इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले ना, रात में सोने से पहले अपना शेड्यूल बना लो। तुमने टाइम टेबल बना लिया, तुम्हें पता है कि मुझे ये चीज करनी है रोज रोज, ये तुम्हारा टाइम टेबल, तुम्हें पता है कि ये चीजें करनी है। लेकिन उस चीज को करने में, अब मान लो कि तुम्हें पढ़ना है इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है, आज इंग्लिश पढ़ना है या एसएसटी पढ़ना है, ये तुम्हारे टाइम टेबल में है। लेकिन इंग्लिश में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, एसएसटी में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि आज किस चीज को पूरा करना है, कल किस चीज को पूरा करना है, इसको भी तो पता होना चाहिए। नहीं तो इंग्लिश में क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे? तो अपना टू डू लिस्ट बनाओ, ठीक है। टू डू लिस्ट बनाओ मतलब कि लिखो कि मुझे आज इंग्लिश में चैप्टर नंबर 2 को इतना पूरा कर लेना है, ठीक है, इतना पूरा कर लेना है, उसे अपना बनाकर रख लो। सेकेंड चीज है, और हमेशा जो टू डू लिस्ट होती है या तो एकदम सुबह उठ के बना लो, यानी कि मान लो कि अगर जो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में टाइम टेबल बताया था, तो जो अर्ली राइजर्स है वो सुबह 4 बजे उठ के सबसे पहले अपना डेली गोल्स बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ कि आज मुझे ये काम खत्म करना है। या फिर जो नाइट आउल्स है वो सोने जा रहे हैं, तो सोने से पहले अपना टू डू लिस्ट बना लो। तुम्हें इजी रहेगा कि हाँ कल मुझे ये काम करना है, कुछ चीजें भूल जाओ तो वो सुबह ऐड कर सकते हो। ऐसा अपना आराम से टू डू लिस्ट बनाओ। उसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में कैसे बताया था कि सुबह 4 बजे कैसे उठना है, फोटो क्लिक करो कि हाँ मैं 4 बजे उठ रहा हूँ, और देखो। फिर मैंने क्या किया था, मैं अपना एल्बम बनाती हूँ कि मैं देख के उससे खुश होती हूँ, खुद को रिवॉर्ड देती हूँ कि मैंने इतना सारा काम कर लिया है ना। तो गिव रिवॉर्ड्स टू यू, टू योरसेल्फ, ठीक है। मैंने उसमें कहा था कि तुम्हें खेलना भी जरूरी है, टीवी भी देखना जरूरी है, लेकिन उससे पहले क्या था हमारा, 4 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे पढ़ाई। तो तुम अपना रखो कि ऐसे रखो कि मुझे खेलने जाना है इसलिए मैं 4 घंटे पढ़ाई कर लेता हूँ, मुझे टीवी देखना है इसलिए मैं 4 घंटे पढ़ाई करता हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है तो पापा ऑफिस से, उससे पहले मुझे ये काम खत्म करना है। ऐसे बनाओ, तब तुम्हें क्या रहेगा कि मोटिवेशन रहेगा कि इस चीज के लिए काम करो। क्योंकि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन नहीं रहता, तुम्हें खेलने जाने के लिए, फोन देखने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, रील्स देखने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन पढ़ाई के लिए जरूरी होती है, ठीक है। तो पढ़ाई को ऐसे करो कि मुझे खेलने जाना है
इसलिए मैं पढ़ लेता हूँ, मुझे टीवी देखने जाना है इसलिए मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। तो ये चीज़ ना बहुत ज़रूरी है। सुबह 4 बजे उठने के लिए फ़ोटो क्लिक कर लो कि स्ट्रीक बनानी है इसलिए मैं 4 बजे उठूँगा, मैंने वही बनाया। तो लास्ट वीडियो अगर तुमने टाइम टेबल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी देख लेना, उससे भी तुम्हें ज़रूर से ज़रूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये करो। उसके बाद ज़्यादा गोल्स मत बनाओ, ओवर शेड्यूल। मान लो कि तुम्हें आज दिन में 5 चीज़ें करनी है जो तुम्हें पता है कि तुम कर 5 ही पाओगे, लेकिन तुमने बना लिए 10 चीज़ें। ये भी इंग्लिश भी खत्म कर दूंगा, मैथ्स भी, साइंस भी, एसएसटी भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटिकल साइंस भी, ये भी, वो भी, सब 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 खत्म कर दूंगा। तुम वहीं पे डिमोरलाइज हो जाओगे, तुम अपना शेड्यूल देख कर डिमोरलाइज हो जाओगे। ठीक है, तो ये काम बिल्कुल मत करना कि जो तुम्हारा दिन है उसको तुम ज़्यादा इतना हेक्टिक बना दो कि तुम उसे देख कर ही एकदम ऐसे उदास हो जाओ कि यार कैसे कर पाऊंगा। छोटी चीज़ें बनाओ, भले से 3 सब्जेक्ट पढ़ो, भले से 4 सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन उतना ही लिखो जितना तुम कर पाओ। नहीं तो फिर अगर पूरा नहीं हो पाता ना तो तुम डिमोरलाइज हो जाओगे कि यार मैं ये नहीं कर पाया। ओके, उसके बाद प्रोग्रेस। उसके बाद तुम देखो कि तुम्हारी प्रोग्रेस क्या है। जैसे कि मैंने अपना एल्बम बनाया और मैं उस एल्बम में देखती हूँ कि क्या मैं 1 महीने तक लगातार 4 बजे उठ पाई हूँ, वो मेरा प्रोग्रेस है। कितने दिन मैंने गैप किया, क्यों किया। अब जब मान लो कि तुम अपना इंग्लिश पढ़ रहे हो, चैप्टर 1 पढ़ा तुमने एक दिन, चैप्टर 2 पढ़ा एक दिन, चैप्टर 3 पढ़ा एक दिन, चैप्टर 4 पढ़ा, तो हफ्ते में एक बार ये प्रोग्रेस वाला सीन रखो। ठीक है, इस प्रोग्रेस वाले में ये देखो कि तुमने इस हफ्ते में कितने गोल्स को अचीव किया। तो तुम हफ्ते में ये देखो कि तुमने इस हफ्ते में कितनी पढ़ाई कर ली, यानी कितने चैप्टर्स पूरे कर लिए। तो जब तक तुम प्रोग्रेस नहीं देखोगे ना तुम्हें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं 4 बजे रोज 1 महीने तक 4 बजे उठ पाए, तो वो मेरा मोटिवेशन है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, आराम से कर लूँगी। तो प्रोग्रेस देखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना उन चीज़ों के लिए काम करना ज़रूरी है। अगर अपने डेली गोल्स को शेड्यूल करना है तो ऐसे शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन डेली गोल्स, डेली प्लान्स बनाओ, क्योंकि जब तक तुम स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे ना तुम्हें पता नहीं चलेगा कि क्या है। और ये डेली गोल्स तुम्हारे स्टेप्स हैं, तुम अपनी सफलता की ओर एक एक कदम ले रहे हो। ओके, तो ये वीडियो छोटी है ये वीडियो छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा आई होप तुम्हारे लिए काम आएगी। अपने डेली गोल्स बनाओ, उसे अचीव करो और फिर खुद को रिवॉर्ड दो प्यारा सा, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, खाना पीना। मैं अगर मुझे खुद को रिवॉर्ड देना होता है ना तो अगर मैं अपने सारे टू डू लिस्ट को मैं जो भी लिखा रहता है अगर मैं पूरा कर लेती हूँ तो मैं दिन के मतलब शाम के टाइम में या दिन के एंड में कुछ अच्छा सा बना के खा लेती हूँ। ये डांस कर लेती हूँ क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है तो मैं खा लेती हूँ कुछ भी अच्छा सा बना के। तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, मोटिवेट करो, खुश रहो। कोई और तुम्हें खुश करने नहीं आएगा, तुम्हें खुद ही रहना पड़ेगा। तो अगर तुम अपने गोल्स को अचीव करोगे तो ऑब्वियसली खुश रहोगे। ठीक है, तो टू डू लिस्ट बनाओ, अपने गोल्स बनाओ, प्लान्स बनाओ और उस पर काम करो, फिर कौन रोक सकता है तुम्हें सफल होने से, है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ तुम्हें पसंद आया होगा। ऑल द बेस्ट, गो वर्क ऑन इट।